ब्लॉक अब बचे हैं साथियों, 533 ब्लॉक में कम से कम 100 अच्छे एंटरप्रेन्योर हो, जिससे कि बिहार आगे बढ़ सके। साथ तो मैंने मधुबनी कला के क्षेत्र में महिलाओं को पहले स्किल डेवलप किया निःशुल्क, और उसके बाद मार्केट की खोज की। मार्केट की खोज करने के बाद मैं उन्हें डोर टू डोर काम दी। बिहार स्टार्टअप समिट 2025 का हुआ शुभारंभ। 2000 से अधिक उद्यमियों, स्टार्टअप्स और विचार नेताओं ने लिया भाग। टॉप 21 स्टार्टअप्स को मिला बिहार उद्यमिता सम्मान। मिथिला मधुबनी से जितवारपुर निवासी जूली झा भी थी शामिल। जिले का बढ़ाया मान, युवा सपनों को मिल रही उड़ान, जगाई उद्यमिता की नई उम्मीद। 24 अगस्त को बिहार में उद्यमिता को नई दिशा देने के लिए पटना के रविंद्र भवन में स्टार्टअप समिट का आयोजन किया गया था। समिट का उद्घाटन करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लेट्स इंस्पायर टीम और मुख्य संरक्षक आईपीएस विकास वैभव के प्रयासों की जमकर सराहना की। टॉप 21 स्टार्टअप्स में शामिल जितवारपुर निवासी जूली झा ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि वो अविस्मरणीय और यादगार लम्हा था जब आईपीएस विकास वैभव के हाथों से उन्हें बिहार उद्यमिता सम्मान प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों से मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में सुदूर देहात गांव की महिलाओं को स्किल्स डेवलप कर रोजगार देने का कार्य कर रही है। मधुबनी स्थित महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद मिथिला चित्रकला संस्थान से फोक आर्ट की प्रशिक्षण ले रही है। मेरा नाम जूली झा है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ न्यूज़ को कि आपने मेरी जानकारी को, मेरे सम्मानित को न्यूज़ के द्वारा साझा करने के लिए यहाँ तक आए। लेट्स इंस्पायर बिहार आईपीएस आईजी श्री विकास वैभव सर के द्वारा संचालित कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम स्टार्टअप समिट 2025 पटना के रविंद्र भवन में हुआ था। स्टार्टअप समिट सम्मान जो मुझे मिला है वो बिहार के 350 उद्यमियों ने उसमें अप्लाई किया था, जिसमें टॉप 21 को मिला, जिसमें मधुबनी से एक मैं भी हूँ। और इसका अनुभव ये है कि महिला अपने क्षेत्र में जो काम कर रही है उसमें सिर्फ खुद को कर रही है या फिर अपने साथ साथ लोगों को रोजगार भी दे रही है। तो मिथिला पेंटिंग में काम बहुत लोग करते हैं, मैं भी करती थी, अपने कला को बना के बेचती थी, लेकिन वहां तक सीमित नहीं है। अगर हम कर रहे हैं तो हमारे अंदर जो स्किल्स है उसे हम लोगों को डेवलप करें और उससे लोगों को भी स्वरोजगारित बनाए, उद्यमी बनाए। तो मेरा काम यही है कि मैं पहले लोगों को स्किल डेवलप करती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ, फ्री में देती हूँ। वहाँ के गेस्ट के रूप में बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी थे और उन्होंने मेरे कार्यों को बहुत सराहा। मैंने अपने मिथिला चित्रकला से सुसज्जित एक मिट्टी का बर्तन दिया था उन्हें, तो बोले जो मिथिला की महिलाएं भी अब उद्यमी कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक से हूँ, लेकिन रोजगार जब दे रही हूँ वो 5 वर्ष से। पेंटिंग के क्षेत्र में स्कोप 2 है। पहले आप जितने सुकुशल कारीगर है, कुशल चित्रकार है, तो आपके चित्रकला में वो झलकता है। जो पारखी नजर वाले हैं, जो कला प्रशंसक है, वो समझते हैं आपकी कला को। और दूसरा स्कोप ये है कि बिहार सरकार कल को अगर स्कूल में इन चीजों को रखे कि कला का भी एक क्लास हो, तो इसके लिए जो वैकेंसी निकलेगी तो उसमें हम कलाकारों को चुना जाए। यही आशा उम्मीद के साथ लोग कला में इतना ज्यादा रुचि ले रहे हैं। मेरा यहाँ पे सबसे पहले कैनवास पेपर पे है, हैंडमेड शीट पे है, और उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी प्रकार की चीज पे मिथिला पेंटिंग बनती है, जूट के कपड़े, साड़ी, दुल्हा के लिए धोती कुर्ता, पाग दुपट्टा बहुत अधिक संख्या में होता है। किसी भी शुभ कार्य में, उपनयन, विवाह, जैसे कि अभी चुनाव के क्षेत्र में भी होने वाला है, जो कि सम्मानित के लिए बहुत अधिक नेता लोग लेते हैं, तो मैं पाग दुपट्टा पे बहुत अधिक काम करती हूँ और साड़ी कपड़ा पे, और उसके अलावा जो ऑर्डर आते हैं सभी उन चीजों पर करती हूँ। और अभी मैंने शुरुआत एक मिट्टी के बर्तन पे भी की है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इतना ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, खासकर हमारे आदरणीय मोदी जी भी इसको लेकर बहुत ज्यादा है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही अर्पण को लेके हुआ था 15 अगस्त में, तो मिथिला चित्रकला की तो वाहवाही होती जा रही है। सबसे पहले सम्मानित मुझे मिला है सखी बहिन पास से मिथिला चित्रकला के क्षेत्र में। उसके बाद लेट्स इंस्पायर बिहार में, अयोध्या कला कुंभ में मैं 2 बार सम्मानित हो चुकी हूँ। बिहार विकसित उद्यमी में भी मैं सम्मानित हो चुकी हूँ, और बहुत सारे नारी सम्मान में, वीरांगना सम्मान समारोह में बहुत सारे सम्मान ऐसे मिले हैं मुझे जो मिथिला चित्रकला के कारण मिले।